आज हम जिस बुक की हिंदी समरी को सुनेंगे उसका नाम है अल्टीमेट मेमोरी, हाउ टू यूज एडवांस लर्निंग स्ट्रैटेजी टू लर्न फास्टर, रिमेंबर मोर एंड बी मोर प्रोडक्टिव बाय केविन हॉर्सले। अल्टीमेट मेमोरी आपको एक मेमोरी सिस्टम बनाने में मदद करती है जो आपके पक्ष में काम करती है। इस पुस्तक को पढ़ने से आप समझ पाएंगे कि जानकारी को बनाए रखने का प्रयास करते समय आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है और कैसे कुछ प्रभावी युक्तियों और युक्तियों का उपयोग करके इसे चीज़ों को अधिक आसानी से याद रखने में मदद मिलती है। प्रमुख प्रथाओं की एक श्रृंखला को लागू करके, जैसे कि संख्याओं के अक्षर और ध्वनियों में बदलना, निश्चित स्थानों के साथ जानकारी को जोड़ना या तारीखों को अपने द्वारा पहले से ज्ञात जानकारी के साथ जोड़ना। जब आप अपने मस्तिष्क की अवधारणा क्षमता की बात करते हैं तो आप अपनी उच्चतम क्षमता में टैप कर सकते हैं। अल्टीमेट मेमोरी अपने पाठकों को मस्तिष्क के बारे में कुछ प्रमुख पहलुओं को सिखाकर और आसान तरीके से उन्नत शिक्षण रणनीतियों की व्याख्या करके जानकारी को बनाए रखने और स्मृति कौशल में सुधार करने के सबसे प्रभावी तरीकों की खोज करती है। हम में से कई लोग को जानकारी रखने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे हम स्कूल में पढ़ रहे हो, एक नया कौशल हासिल करने की कोशिश कर रहे हो या बस अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हो। तेजी से सीखने से सभी को बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सकती है। जब हमें लगता है कि हम कुछ समझ रहे हैं तो जानकारी की प्यास और भी बढ़ जाती है। अंततः जिन लोगों के पास सबसे बड़ा ज्ञान का आधार और कौशल का सेट होता है वो सबसे सफल बन जाते हैं। हम इसके साथ कहाँ जा रहे हैं? सीखना जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। इसके बिना हमारे विकास नहीं हो सकता और क्योंकि हम हर दिन बढ़ते और परिपक्व होते हैं, इसीलिए सीखना कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए एक उन्नत स्मृति के पीछे के रहस्यों को जानना और ये पता लगाना जानकारी को अधिक आसानी से कैसे बनाए रखा जाए आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। इस कारण से अल्टीमेट मेमोरी आपको सीखने को, आगे बढ़ने और अपने अध्ययन के समय का अधिकतम लाभ उठाने की कुछ सबसे कुशल टिप्स और ट्रिक्स में तल्लीन है। ये पुस्तक में मेरे 3 पसंदीदा पाठ हैं। मल्टीटास्किंग एक मिथक है, इसीलिए इसके बजाय एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। संगीत का उपयोग करके या शब्दों के साथ खिलवाड़ करते समय चीजों को याद रखने की बात आती है तो रचनात्मक बने। संख्याओं को अक्षर या परिचित ध्वनियों में बदलने से हमें अपनी याददाश्त में सुधार करने में मदद मिल सकती है। अब जबकि हमने पुस्तक के 3 सबसे दिलचस्प पाठों को खारिज कर दिया है, आइए एक एक करके उन्हें विस्तार से देखें। पहला लेसन, एक साथ अधिक काम करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें एक एक करके पूरा करने पर ध्यान दें। हम सभी ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें कार्यों का ढेर करके तेजी से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में अधिक समय व्यतीत करते हैं और अंत में निराश हो जाते हैं। शायद आप कुछ समय बचाने के लिए ईमेल का जवाब देते समय या गाड़ी चलाते समय संदेश का जवाब देते समय काम पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अध्ययन से पता चलता है कि मल्टीटास्किंग आपको 50% तक धीमा कर सकती है और इस प्रक्रिया में गलती करने की संभावना को उसी प्रतिशत तक बढ़ा देती है। इसीलिए आपके मस्तिष्क के अधिक उत्पादक बनने के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु मल्टीटास्किंग को रोकना है। एक समय में एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते समय आपका मस्तिष्क अपने सभी संसाधनों को उस विशेष चीज पर निर्देशित करता है और इसे प्राथमिक देता है, जो बदले में आपको इसे याद रखने और इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। एक और चीज जो आप अपने दिमाग को एकाग्र रखने के लिए कर सकते हैं वह मन की बकबक को शांत करना। कैसे? किसी उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य की खोज करके। जब आपके प्रयास किसी विशिष्ट लक्ष्य की ओर लक्षित होते हैं तो आपके मस्तिष्क उस विशेष चीज पर तब तक ध्यान केंद्रित करता है जब तक वो पूरा ना हो जाए। हालांकि किसी योजना पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको इसके बारे में प्रेरित महसूस करना चाहिए। इस दृष्टिकोण को सफल होने के लिए आपको एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिसे आप वास्तव में समझते हैं और जानते हैं कि आप प्राप्त कर सकते हैं। ये अपने आप से प्रश्न पूछने में मदद करता है, जैसे ये मेरे भविष्य के प्रयासों में मेरी मदद कैसे कर रहा है, या मैं अपने जीवन में बाद में इस जानकारी का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। दूसरा लेसन, शब्द और वाक्यांशों का रचनात्मक रूप से याद करके अपनी अवधारणा दर बढ़ाएं। कभी कभी हम पन्ने पढ़ते और पढ़ते हैं केवल ये महसूस करने के लिए हम कुछ भी याद नहीं रहा। चाहे आप इस प्रक्रिया में अपने मन को इधर उधर भटकाते हुए देखें,
या आप आसानी से विचलित हो जाए। यह पहला पाठ लागू करने और अपनी एकाग्रता बढ़ाने का समय है। अब आइए अपने प्रतिधारण को बेहतर करने पर ध्यान दें। आप इसे जीवन में लाकर अपनी याददाश्त में सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा करने का एक तरीका शब्द और वाक्यांशों को उन चीजों से जोड़ना है जिन्हें आप पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं। एक और तरकीब यह है कि शब्दों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाए और उन्हें किसी मजेदार चीज की तरह आभास दिया जाए और आपको कुछ बेतुका याद दिलाया जाए। लेखक का सुझाव है कि ये राजधानियों और विदेशी शब्दों या नामों को याद रखने का एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा कल्पना का उपयोग करना सीखें। हम दृश्य प्राणी हैं, इसीलिए किसी चीज को चित्रित करने से हमें तेजी से सीखने में मदद मिल सकती है। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये ट्रिक काफी उपयोगी लगती है क्योंकि इसने हमेशा मेरे लिए काम किया है। उदाहरण के लिए, यदि आपको उद्देश्य किसी रासायनिक प्रक्रिया को याद रखना है तो ये देखने की कोशिश करें कि ये चरण दर चरण कैसे हो रहा है, ये कैसे दिखता है, या यहाँ तक कि इसकी गंध कैसी है। यदि आप अपनी इंद्रियों को शामिल करते हैं तो जानकारी बेहतर रहती है और थोड़े कल्पना के साथ आपकी अवधारणा की गति काफी वृद्धि हो सकती है। तीसरा और आखिरी लेसन, अवधारणा में सुधार करने के लिए संख्याओं और अक्षरों को शब्द में रूपांतरित करें। ऐसी कई तरकीब है जिनका उपयोग करके आप आसानी से अवधारणा को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि लेखक विशेष रूप से एक का उपयोग करने का सुझाव देते हैं, संख्याओं को अक्षरों और ध्वनियों में बदलना। बेशक ये अभ्यास केवल तभी उपयोगी होती है जब आप ऐतिहासिक तिथियों या मूल्यों को याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस प्रकार की जानकारी आमतौर पर हम जो अध्ययन करते हैं या याद रखने की कोशिश करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा बनता है। अब इस अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण के साथ काम करते हैं। नंबर 9 लें और इसे क्षितिज रूप से पलटे। ये एपी या एबी जैसा दिखता है ना। अब नंबर 6 लें, इसे स ध्वनि में बदला जा सकता है क्योंकि वो एक जैसे लगते हैं। अब मान ले आपके पास इन संख्याओं के लिए ये विशेषताएं हैं और आप उस वर्ष 1969 को याद करने की कोशिश कर रहे हैं जब पहली बार किसी मानव पैर ने चंद्रमा पर कदम रखा था। आपके नवनिर्मित मूल्य प्रणाली के साथ 969 बिशप शब्द की तरह लग सकता है। क्या इसका अर्थ बनता है? मुझे आशा है जानकारी को याद रखने का एक ऐसी प्रणाली बनाने के बारे में है जो आपके लिए काम करती है। यदि आप पाते हैं कि डेटा को उन चीज़ों में जोड़ने में मदद मिलती है जिन्हें आप पहले से जानते हैं, जैसे कि 1969 से किसी घटना को जोड़ना, जैसे कि आपके रिश्तेदार का जन्म हुआ था, चंद्रमा के साथ मनुष्य का पहला संपर्क था, तो ऐसा करें। यदि आप संख्याओं को अक्षरों में बदलना और शब्दों को बनाना पसंद करते हैं तो ये ठीक काम करता है। एक अन्य तरकीब जिसका आप उपयोग कर सकते हैं वो है सूचनाओं को स्थानों या स्थिर वस्तुओं से जोड़ना, जैसे कि दीवार, आपकी घड़ी आदि। जैसे ही आप उन वस्तुओं के साथ एक क्रम बनाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, आपकी जानकारी के वे टुकड़े याद रहेंगे। सार्वजनिक भाषाओं के दौरान ये ट्रिक विशेष रूप से सहायक होती है। आशा करता हूँ कि आपको इस बुक की हिंदी समरी पसंद आई। तो चलिए आज इस बुक से कुछ सीखते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। कृपया लाइक करें और मेरे चैनल की सदस्यता लें और वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें।